सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आज की इस बहुत ही खूबसूरत शाम के लिए जो परमेश्वर ने आपकी और मेरी जिंदगी में दिया है। सचमुच परमेश्वर की बड़ी दया और करुणा आपकी और मेरी जिंदगी में है, और जिसकी गणना में और आप चाहे हम अपने दिल से कितना भी चाहें अपने होठों से उसको बयान नहीं कर सकते। ये खूबसूरत समय परमेश्वर ने जो आपके और मेरे जीवन में दिया है मेरे प्रियो, कि मैं और आप इस वक्त परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ आज की इस बहुत ही खूबसूरत समय के लिए, खूबसूरत शाम के लिए, कि परमेश्वर ने एक बार फिर से ये खूबसूरत मौका दिया कि मैं और आप और हम सब कोई मिल करके यीशु मसीह के नाम में इकट्ठे होते हैं। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ तमाम प्रेमी उपकारों के लिए हमारे परमेश्वर की, जिन्हें अपनी उंगलियों पर गिन सकें। ये हैसियत तो हमारी है नहीं, लेकिन फिर भी क्या करें, परमेश्वर की दया और करुणा मेरी और आपकी जिंदगी में कुछ इस कदर है मेरे प्रियो, कि हम अपने आप को अपने परमेश्वर की आराधना, महिमा, स्तुति और प्रशंसा करने से रोक ही नहीं सकते। हमारे प्रभु की खूबसूरती ही कुछ इस तरह की है। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ आज की इस खूबसूरत शाम के लिए, इस खूबसूरत समय के लिए जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया, कि मैं और आप प्रभु की आवाज को सुनने के लिए आते हैं। जी हाँ, जैसा कि मैं हमेशा ही एक बात कहती हूँ कि ये वक्त जो है हमारी जिंदगी में, बहुत सारे वक्त जिसे हम खास समय कहते हैं, हमारी जिंदगी में बहुत ही स्पेशल वो टाइम हो जाता है। लेकिन जहां तक मैं समझती हूँ, हम में से हर एक विश्वासी, हम में से हर एक प्रभु का खोजी जो है, उसके लिए ये वक्त जो है वो सबसे कीमती वक्त है। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा ये मेरा विश्वास है, ऐसा मैं समझती हूँ, और मैं समझती हूँ इस बात से हम सबको इत्तेफाक रखते होंगे, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि संसार में मैं और आप अपनी जिंदगी में खुशियों के मौके बहुत सारे शायद हमारे जीवन में, और खुशियों के मौके के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। लेकिन ये जो वक्त मेरे और आपके जीवन में होता है मेरे प्रियो, ये कुछ खास होता है। जी हाँ, वो खुशी के पल तो शायद हम कुछ समय के लिए और कुछ वक्त के लिए अपने दिल और दिमाग में रख सकते हैं, लेकिन जो ये वक्त मेरा और आपका प्रभु की हुजूरी में बीतता है मेरे प्रियो, ये अद्भुत है और ये बहुत बहुत खास हो जाता है। क्योंकि मैं और आप जानते हैं ये वो वक्त होता है जहां मैं और आप अपने पिता की आवाज को सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यूं तो मैं और आप अपने प्रभु से बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी प्रार्थना निवेदन रखते हैं, लेकिन ये जो समय होता है कि मैं और आप प्रभु के वचन की हुजूरी में जब आते हैं, तो हम अपने पिता की आवाज को सुन सकते हैं, अपने प्रभु के दिल को झांक सकते हैं। और मैं समझती हूँ यह सबसे खूबसूरत समय है और सबसे खूबसूरत जरिया है अपने परमेश्वर के निकट आने का और अपने पिता को जानने का। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ इस खूबसूरत अवसर के लिए, इस खूबसूरत समय के लिए जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में देते हैं। और जिस तरह से पौलुस कहते हैं कि हे परमेश्वर मेरे लिए वो द्वार खोल दे कि बड़े ही आपसे तेरा वचन सुनाऊं। और सचमुच मेरे लिए और आपके लिए हमारे प्रभु ने ये खूबसूरत मौका दिया है। चाहे इस संसार में परिस्थितियां कुछ भी होती क्यों ना हो, और आज कोई भी हालात क्यों ना हो, लेकिन एक बात तो इन बीते पूरे समय में हमने देखा है कि परमेश्वर के लोग इकट्ठा होना नहीं छोड़ते। जैसा वचन आपको और मुझको बतलाता है, हो सकता है कि उसका तरीका बदल गया हो, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। हम अपने परमेश्वर की हुजूरी में हैं, परमेश्वर की निकटता में हैं, और मैं प्रभु यीशु मसीह में पूरा पूरा विश्वास रखती हूँ कि प्रभु ने हम सबको बिल्कुल भला चंगा और हर तरह से सुरक्षित रखा है, और हर परिस्थितियों में जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। और एक सबसे खूबसूरत बात तो परमेश्वर की वचन की हुजूरी में आने का ये है मेरे प्रियो, कि जब मैं और आप पिता की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, तो हमारी जिंदगी में कुछ खूबसूरत बदलाव आते हैं। हमारी परिस्थितियां जैसी हम लेके प्रभु की हुजूरी में आते हैं, वैसे हम लौटते नहीं हैं। जी हाँ, एक खूबसूरत सा काम होता है मेरे और आपके जीवन में, और ये जो बदलाव है निरंतर मेरे और आपके जीवन में बना रहता है। ये सिर्फ मेरे और आपकी आत्मिक जिंदगी में नहीं, मगर हमारी जिंदगी के हर एक क्षेत्रों में काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। और यही हमारे प्रभु के वचन की खूबसूरती है। हो सकता है मैं और आप अपनी जिंदगी में कोई खास काम खास मौके पर करते हो, कोई खास बात खास मौके पर करते हो, लेकिन जो वचन है हमारे परमेश्वर का, ये मेरे और आपके जीवन में हमारे हृदय में उतर जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है वो दो धारी तलवार है। जी हाँ,
जो सुनने वाले और बोलने वाले के जीवन को आशीषित करता है। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ इस खूबसूरत समय के लिए, इस पेज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर इस पेज पर अपनी बरकत और आशीष को बनाए रखे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर ने इन दिनों में अपने लोगों के दिलों में जो बात डाली है कि मैं और आप प्रभु की हुजूरी में आ जाएं। और ये खूबसूरत जरिया है मेरे प्रियो कि मैं और आप अपने पिता की उपस्थिति में आ जाते हैं। और ये चाहे जरिया कोई भी मेरे और आपके सामने हो, लेकिन हम ये जानते हैं ये जरिया बनाने वाला भी हमारा प्रभु है। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ उस पेज के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ हमारे भाई आशीष ब्रदर के लिए। परमेश्वर उनको उनके पूरे परिवार और घराने सहित बहुत आयत की आशीष दे। उनकी पूरी टीम को प्रभु अपने बलवंत और धर्म दाहिने हाथ से संभाले और इस पेज के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जी हाँ, परमेश्वर के लोगों की एक यही तो चाहत है इन दिनों में कि किसी भी तरह से, जी हाँ, किसी भी तरह से हमारे परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। किसी भी तरह से प्रभु के लोग इकट्ठा होना ना छोड़े। और मैं समझती हूँ ये वक्त, ये मौका और ये जो रास्ता परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए दिया है, हम में से बहुत सारे लोग, जी हाँ, शायद हम एक दूसरे को जानते नहीं, पर जब प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में एक साथ एक मन हो जाते हैं तो ये एक खूबसूरत से परिवार के समान हो जाता है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और जब इस बारे में बात करती हूँ तो मुझे एक बात याद आती है, मुझे मरियम के बारे में याद आती है। जी हाँ, हम देखते हैं मार्था सारे काम में बिजी थी, लेकिन मरियम ने सारे काम धाम को छोड़ दिया और प्रभु के चरणों के पास बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन रही थी। और यीशु मसीह ने एक बहुत ही खूबसूरत सी बात मार्था से कहा और उससे कहा कि जो भाग मरियम ने चुन लिया है ये उससे कभी छीना नहीं जाएगा। मेरे प्रियो, ये भाग जो मैंने और आपने चुन लिया है कि मैं और आप अपने पिता की हुजूरी में आएंगे, मैं और आप अपने पिता के वचन के करीब आएंगे, ये भाग मुझसे और आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आइए हम बहुत ही छोटी सी प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन की हुजूरी में जाएंगे। आइए हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद मेरे जीवित तो चिल्लाने पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आती पिता इस खूबसूरत शाम के लिए। एक बार फिर से आपने खूबसूरत मौका हमारी जिंदगी में दिया पिता कि हम आपकी हुजूरी में आते हैं पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु पिता, क्योंकि आपने अपने वचन के अंदर में कहा प्रभु कौन है जो बिना मेरी मर्जी के मेरे करीब आ सकता है। प्रभु ये आपकी मर्जी, ये आपकी योजना है कि आपके लोग आपकी उपस्थिति में आए पिता, आपके वचन को सुने प्रेमी राजा। हालेलुया। प्रभु पवित्र आत्मा पिता अपनी उपस्थिति से भर दीजिएगा हम में से हर एक लोगों को पिता। हमारे साथ मौजूद हमारे भाई और बहनों को प्रेमी राजा आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। अपने बलवंत हाथों के द्वारा संभालेगा पिता। जो कुछ भी आप हमसे कहना चाहते पिता हमसे कह दीजिएगा मेरे महान प्रभु। आपके वचन को हम अपने दिल की गहराई में रखकर चले प्रभु यीशु, क्योंकि आपका वचन हमारे मार्ग के लिए उजियाला है पिता, हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है पिता। हम आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं पिता। पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति से हम में से हर एक को भर दीजिएगा। हमारे दिलों में शायद बहुत सारे सवाल हैं पिता, हमारे दिलों में शायद बहुत सारी बेचैनी है पिता, हमारे दिलों में प्रभु शायद बहुत सारी परिस्थितियां जो घेरती हैं पिता, उन बातों की परेशानी है प्रभु। पर हम जानते हैं पिता, जैसा प्रभु आपका वचन कहता है कि जब हम आपकी करीब आ जाते पिता, हमारी सारी बोझ को आप उठा लेने के लिए तैयार हैं प्रेमी राजा। प्रभु हम धन्यवाद देते अपनी वेदी के अंगारों से पिता, मेरे होठों को छूकर शुद्ध और पवित्र करिएगा और हम में से हर एक को सुनने वाले कान और समझने वाला मन दे दीजिएगा। आपके वचन को अपने दिल की गहराई में रखकर चल सकें, क्योंकि आपका वचन ही हमारा जीवन है पिता। सारी आदर महिमा और प्रशंसा आपको देती हूँ पिता। हमारे साथ मौजूद भाई और बहनों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांग लेती हूँ, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वचन भजन 40 उसके पद 16 में, साम 40 वर्स 16 के अंदर में परमेश्वर का वचन कहता है, जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों, और जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें यहोवा की बड़ाई हो। जी हाँ, मैं और आप आज खोजी होकर के आए हैं मेरे प्रियो। मैं और आप
आज खोज में है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा। और ये खोज संसार से जुड़ी भी नहीं है, ये खोज संसार से संबंधित नहीं है, ये खोज संसार की ओर नहीं ले जाती। पर एक बात जरूर तय है, जरूर ये संसार की ओर ले नहीं जाती, पर बरकतें और आशीष, प्रेज द लॉर्ड, वो मेरे और आपके जीवन में हमें खोजते हुए हम तक पहुंच जाती है। जब परमेश्वर का वचन में और आप देखते हैं, जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों। प्रेज द लॉर्ड। जी, हमें और आप जब प्रभु को खोजते हुए आज पिता की उपस्थिति में आए हैं मेरे प्रियो, तो पिता का वचन कहता है कि मैं और आप हर्षित और आनंदित किए जाते हैं मेरे प्रियो। और वचन कहता है जो तेरा उद्धार चाहते हैं। जी हाँ, परमेश्वर का जो छुटकारा मेरे और आपके जीवन में आता है मेरे प्रियो, वचन कहता है वो लोग जो चाहते हैं कि प्रभु का छुटकारा मेरे जीवन में बना रहे, वो निरंतर परमेश्वर की बड़ाई करते रहे। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और यकीनन मेरी और आपकी खोज जो है, जी हाँ, मेरी और आपकी खोज जो है हमें एक नए आयाम में ले जाती है। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और यकीनन जैसे मरियम को प्रभु ने कहा, मरियम के विषय में प्रभु ने कहा, जो भाग मरियम ने चुन लिया है वो उससे छीना नहीं जा सकता। जी हाँ, मैं और आप जिस हर्ष और आनंद की खोजी होकर आज प्रभु की हुजूरी में आए हैं मेरे प्रियो, ये आनंद और हर्ष मुझसे और आपसे कोई छीन नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ पिता के इस खूबसूरत वचन के लिए। और यकीनन जब मैं और आप पिता के वचन की खोजी हो जाते हैं, प्रभु के खोजी हो जाते हैं, तो यकीनन सारी बरकत और आशीषें और बंद द्वार मेरे और आपके लिए खुल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। वचन भजन 51 वर्स 6 में एक बहुत ही खूबसूरत सी बात लिखी हुई है। जी हाँ मेरे प्रियो, ये तो बात रही मेरे और आपके आनंदित और हर्षित होने की, लेकिन जहां पर मैं और आप एक खूबसूरत सी बात पाते हैं वो ये है कि देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। जी हाँ, मुझको और आपको आनंदित करने के लिए हमारे परमेश्वर का वचन ही काफी है मेरे प्रियो, क्योंकि वचन आपको और मुझको कहता है कि यहोवा परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है और उस आनंद से मैं और आप भर जाने वाले हैं। लेकिन जब बात प्रभु की प्रसन्नता की होती है, जी हाँ, हम में से कितने लोग हैं जो अपने पिता की प्रसन्नता के बारे में सोचते हैं। जी हाँ, हम अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम अपने परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, हम प्रशंसा करते हैं। ये बहुत बहुत खूबसूरत बात है और ये मुझको और आपको करनी भी है। पर एक खूबसूरत बात और वचन के अंदर प्रभु आपको और मुझको कहते हैं मेरे प्रियो, जब रिश्ता मजबूती का हो तो उसमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ने का मजा ही कुछ और है ना। और जब रिश्ता परमेश्वर के वचन में हो, प्रभु यीशु मसीह के साथ और भी मजबूत होने का हो, तो यकीनन ये मेरे और आपके जीवन में सचमुच आशीष का कारण है। और वचन कहता है देख तू तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। जी हाँ, मैं और आप जब सच्चे दिल हृदय से अपने परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं मेरे प्रियो, जब अपना सच्चा मन लेकर के अपने परमेश्वर के पास आते हैं, तो वचन, जी हाँ, मैं नहीं कहती, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उस सच्चाई से, परमेश्वर हमारा उस सच्चाई से प्रसन्न हो जाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और सचमुच मैं और आप, जी हाँ, मैं समझती हूँ हम जो विश्वासी हैं, हम जो प्रभु के लोग हैं, मेरी और आपकी जिंदगी में यूं तो बहुत सारे लक्ष्य होंगे, बहुत सारे गोल होंगे, हम बहुत सारी ऐसी सोच रखते हैं कि हमें यहाँ पहुंचना है, हमें वहां तक पहुंचना है, मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ या पहुंच चुकी हूँ, अब मुझे इससे और आगे बढ़ना है। हम संसार की तमाम बातों में ऐसा सोचते हैं और अच्छा करते हैं, क्योंकि प्रभु हमें हमारा जीवन से भी बढ़कर बनाता है। लेकिन जब बात आत्मिक जीवन की आती है तो उसमें भी मैं और आप निरंतर बढ़ते चले जाएं, यही परमेश्वर की योजना है मेरे प्रियो। और ये सिर्फ योजना ही नहीं है, ये रिश्ते में मजबूती को भी ले आता है। जी हाँ, हमारे प्रभु की हमारे साथ मजबूती। प्रेज द लॉर्ड। और जब परमेश्वर के वचन में हम परमेश्वर की प्रसन्नता के बारे में बात करते हैं, तो हम अपने जीवन को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रियो। और जब मैं और आप अपनी जिंदगी को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तो यकीनन मैं और आप अपने प्रभु की जिम्मेदारी बन जाते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा। और सच बात है कि जब मैं और आप परमेश्वर की जिम्मेदारी हो जाते हैं, तो मैं और आप जानते हैं हमारा परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर है, हमारा यीशु परफेक्ट परमेश्वर है।
और सिद्ध प्रभु है जो आपको और मुझको संभालने के लिए और हर परिस्थितियों में खड़ा रखने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जब मैं और आप अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने की बात करते हैं मेरे प्रियो, और प्रसन्न करने में लग जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे और आपके जीवन में बदल जाती हैं। कठिनाइयां आसानी में बदल जाती हैं। मैं ये नहीं कहती कि कठिनाइयां नहीं आएंगी, और ना आएंगी ना आ रही हैं। कठिनाइयां आएंगी और आती भी चली जाएंगी, बिल्कुल हमें उसका सामना करना ही है, लेकिन प्रभु हमारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। तब जब मैं और आप अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य बनाते हैं, और वो लक्ष्य है हमारे परमेश्वर की प्रसन्नता, प्रेज द लॉर्ड, तब पता है मुझको और आपको किसी भी बात के लिए बार बार गुहार लगाने की जरूरत नहीं है। मुझको और आपको बार बार पुकारने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ एक बार बोलेंगे, या शायद हम बोले भी नहीं, हम मन में सोचें, और परमेश्वर वो मेरे लिए और आपके लिए कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। हमारे जीवन की सारी परिस्थितियों को प्रभु खुद संभालेगा, क्योंकि हमने एक बात मन में ठानी है कि हम अपने पिता को प्रसन्न करना चाहते हैं अब अपनी जिंदगी से। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर साम 69 वर्स 13, भजन 69 वर्स 13 देखेंगे तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय हो रही है। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। जरा मैं और आप सोचें इस बारे में कि परमेश्वर के दास कितने श्योर हैं इस बारे में, है ना? कितने वो बिल्कुल सटीक बात कह रहे हैं कि परमेश्वर, जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ये प्रार्थना जो मेरी हो रही है वो तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। ये कितनी खूबसूरत बात है ना, कि एक व्यक्ति को इस बात का पता चल जाए कि मेरा प्रभु मुझसे प्रसन्न है। तो मैं समझती हूँ उस इंसान से खुश इंसान कोई हो ही नहीं सकता है। जी हाँ, उसकी जितना ब्लेस्ड कोई नहीं हो सकता। जी हाँ, उसकी जितना आशीषित तो कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जिसको इस बात का पता हो कि मेरा प्रभु मुझसे प्रसन्न है। और परमेश्वर के दास यहाँ लिखते हैं कि हे परमेश्वर, हे यहोवा, मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही है। ये वक्त मेरे लिए और आपके लिए है मेरे प्रियो। जब मैं और आप अपने प्रभु की हुजूरी में आते हैं, तो ये वक्त मेरे लिए और आपके लिए हो जाता है कि हम उन बातों को अपनी जिंदगी में बटोर लेते हैं मेरे प्रियो, जो आने वाले दिनों में मुझको और आपको अपने प्रभु के साथ एक स्टेप और आगे बढ़ने में मदद करती है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। द्वार खुलते हैं मेरे लिए और आपके लिए। भजन 119 वर्स 169 अगर मैं और आप देखेंगे, साम 119 वर्स 169, तो यहाँ लिखा है एक बहुत ही प्यारी सी बात परमेश्वर के दास कहते हैं, और वो कहते हैं, तू अपने वचन के अनुसार मुझको समझ दे। जी हाँ, यकीनन जब मैं और आप किसी को खुश करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले इस बात का ध्यान देते हैं कि कौन सी बात उसको खुश कर सकती है ना? हम सबसे पहले इस बात का पता लगाते हैं। हम अपनी सोच, अपने विचार, अपनी प्लानिंग्स या अपनी पसंद के हिसाब से किसी को खुश नहीं करते। हमारे खुश किसी को करने का एक सबसे ठोस कारण जो होता है, हम उस वजह को ढूंढने लगते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे प्रिय को, जो मेरा बहुत ही प्रिय है, उसको खुश कर सकती है। हम उस बात की तलाश में लग जाते हैं, है ना? और जब वो बातें हमें पता चल जाती हैं, तो बड़ी जोर शोर से उसकी तैयारी करते हैं। और जब उस खुशी को हम उसके चेहरे पर देखते हैं, तो उसकी खुशी का तो पता नहीं, पर हमारी खुशी दोगुनी हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर परमेश्वर के दास उस बात पर फोकस कर रहे हैं मेरे प्रियो, और कहते हैं कि तू अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे। समझ दे परमेश्वर, समझ दे मेरे यीशु की किस तरह से मैं तुझे खुश कर दूं। समझ दे मेरे प्रभु की मेरे जीवन की वो घड़ियां आ जाए जहां पर जब मैं प्रार्थना करूं तो मुझे पता हो कि मेरा प्रभु मुझसे प्रसन्न है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सचमुच जब परमेश्वर की वचन की हुजूरी में मैं और आप जानते हैं, ये न सिर्फ मेरी और आपकी जिंदगी को बदलता है मेरे प्रियो, न सिर्फ परिस्थितियों में बदलाव लाता है, पर परमेश्वर के साथ एक खूबसूरत और मजबूत रिश्ता कायम करने का वक्त हो जाता है। ये मेरा और आपका, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर के साथ मेरा और आपका रिश्ता मजबूत हो और किसी भी तरीके की परेशानियां और विषम परिस्थितियां मेरे और आपके जीवन, शरीर, प्राण, आत्मा पर प्रभुता कर जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 34 पद, 1 कुरिन्थियन
चैप्टर 15 वर्स 34 में परमेश्वर का वचन कहता है, धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। ये सबसे वर्स्ट सिचुएशन एक विश्वासी की जिंदगी की होती है, जहां पर उसे ये पता ही नहीं होता कि मेरे परमेश्वर को भला मैं कैसे खुश कर सकता हूँ। चलिए, खुश करने की बात तो छोड़ ही देते हैं। यहाँ पर वचन कहता है कि उन्हें पता ही नहीं है, वो परमेश्वर को जानते ही नहीं है। इसलिए परमेश्वर के दास लिखते हैं कि धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो। तो ये बातें मुझको आपको पता चलती है मेरे प्रियो। दो बातें यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहता है, धर्म के लिए जाग उठो। जी हाँ, परमेश्वर के वचन की ओर अपने फोकस को करने की बात परमेश्वर का वचन कहता है। देखिए, ये बात तो बहुत बड़ी हकीकत है। जब मैं और आप रोशनी में चलते हैं, जी हाँ, जब मैं और आप रोशनी को लेकर चलते हैं तो मैं और आप ठोकर नहीं खाते। जब हम रोशनी को लेकर चलते हैं तो हम गिरते नहीं हैं। जब मैं और आप रोशनी को लेकर चलते हैं तो हमें पता रहता है कि उस जगह पर गड्ढा है। लेकिन जब हम अंधकार में चलते हैं तो हम कभी भी आसानी से ठोकर खा सकते हैं। और परमेश्वर का वचन वही दीपक है मेरे प्रियो, जो मुझको और आपको ठोकर खाने से बचाता है, गिरने से बचाता है और नाश होने से बचा लेता है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और वचन कहता है, जब मैं और आप धर्म के लिए जाग उठते हैं, परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी का आधार बनाते हैं, तो एक खूबसूरत बात ये होती है कि फिर हम गड्ढा कहाँ पर है, ठोकर हम कहाँ खा सकते हैं, हम कहाँ गिर सकते हैं, मेरी जिंदगी के गिरावट का कारण क्या हो सकता है, ये मुझको और आपको पता चल जाता है। इसलिए वचन कहता है कि धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं, जी हाँ, जिनके जीवन में इस बात का कोई फर्क नहीं है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर मुझको और आपको किस स्तर पर देखना चाहता है, किस जगह पर देखना चाहता है। वचन कहता है कितने ही ऐसे हैं जो परमेश्वर को जानते ही नहीं। हो सकता है वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर रहे हो सकता है वो अपने जीवन में बहुत ऊंचे मुकाम पर बैठे हो, बिल्कुल ये हो सकता है, मगर फिर भी उनकी जिंदगी में एक बात की, बहुत बड़ी बात की कमी है कि उनको यही नहीं पता कि हमारे परमेश्वर को क्या पसंद है। ये तो वही बात हो गई कि हमने किसी के लिए गिफ्ट खरीदा और हमें पता ही नहीं कि उसकी पसंद और नापसंद क्या है। और जब हम वो गिफ्ट ले जाते हैं तो न लेने वाला खुश न देने वाला खुश। तो सचमुच एक ऐसे सेलिब्रेशन को मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में मनाएं मेरे प्रियो, जहां पर प्रसन्नता सिर्फ एक की ना हो। जी हाँ, जहां प्रसन्नता दोनों तरफ से हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जब तक मैं और आप इन बातों से अनजान रहेंगे मेरे प्रियो, अपने परमेश्वर से अनजान रहेंगे, अपने परमेश्वर के वचन से अनजान रहेंगे, हम अपने परमेश्वर को खुश कर ही नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अब मेरे लिए और आपके लिए वो वक्त आ चुका है जहां पर अब मैं और आप सोचना शुरू कर दें कि हमारा प्रभु हमसे क्या चाहता है, हमारा परमेश्वर हमारी किन बातों से खुश हो सकता है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। अगर मैं और आप भजन 32 उसके पद 9, साम 32 वर्स 9 देखेंगे तो यहाँ एक बात लिखी हुई है और यहाँ लिखा हुआ है, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। जी हाँ, घोड़े और खच्चर को हम जानते हैं, लगातार चाबुक की जरूरत है, लगातार लगाम की जरूरत है, मगर परमेश्वर का वचन कहता है मैं और आप उसके समान ना बने जो अपने चलाने वाले की मर्जी नहीं जानता कि वो किस राह पर मुझे ले जाना चाहता है। इसलिए उसे बराबर कोड़े की जरूरत पड़ती है, बराबर उसे चाबुक की जरूरत पड़ती है। परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देती हूँ। वचन अगर अय्यूब की पुस्तक उसके 34 और पद 31 जो चैप्टर 34 वर्स 31 में और आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है, एक बहुत ही अच्छा सा सवाल है। जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी तो मैंने सोचा, हाँ प्रभु, ऐसा तो बहुत बार होता है, हम अपने परमेश्वर से बहुत कुछ मांगते हैं और हमें मांगना भी चाहिए क्योंकि वो हमारा पिता है। उसने मुझसे और आपसे कहा है कि तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे तो वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। और वचन यहाँ पर कहता है, क्या किसी ने कभी परमेश्वर से कहा कि मैंने दंड सहा, अब मैं भविष्य में बुराई नहीं करूंगा। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे और मुझसे ये चाहते हैं। हम किसी को देकर, बहुत सारी चीजें देकर किसी को खुश कर सकते हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझको क्या दोगे? पृथ्वी और उस पर जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरी ही है। प्रभु ने आपसे मुझको कहा, आपको और मुझको कहा, लेकिन
आज प्रभु मेरे सामने और आपके सामने उन बातों को रखते हैं मेरे प्रियो, जिसके जरिए मैं और आप अपने प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रभु उस बात से प्रसन्न होते हैं मेरे प्रियो कि हम अपने गुनाहों को माने, न सिर्फ माने मगर परमेश्वर के पास उसे लेकर भी आए, क्योंकि वचन कहता है, क्या किसी ने कभी परमेश्वर से कहा कि मैंने दंड सहा, अब मैं भविष्य में बुराई नहीं करूंगा। और अगर पद 32 में मैं और आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, जो कुछ मुझे नहीं सूझ पड़ता वह तो मुझे सिखा दे, और यदि मैंने टेढ़ा काम किया हो तो भविष्य में वैसा ना करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, कितनी प्यारी बात है ना। मैं और आप जानते हैं मेरे प्रियो, वचन के अंदर कई जगह पर मैं और आप जानते हैं कि जब वो अपने गुनाहों को उन्होंने माना, अपने गुनाहों को छोड़ा, वो परमेश्वर ने उनको क्षमा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप जानते हैं राजा दाऊद से भी एक गुनाह हुआ, एक नहीं बल्कि 2 गुनाह हो गए, लेकिन जब उसने अपने गुनाहों को माना तो मैं और आप जानते हैं हमारे परमेश्वर ने, जो दया का सागर है, उसने उसे क्षमा किया। लेकिन वही बात है मेरे प्रियो, क्षमा तो उसी के जीवन में आ सकती है जो परमेश्वर के पास अपने गुनाहों को लेकर के जाता है। और वचन कहता है कि तू मुझे सिखा दे, और यदि मैंने कोई टेढ़ा काम किया है तो भविष्य में वैसा ना करूंगा। जी हाँ, मैं और आप जानते हैं जिस संसार में रहते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मेरे प्रियो जो मुझको और आपको ऐसी लगेंगी कि क्या करें, सिचुएशन ही ऐसी, हमें तो ये करना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत ही खूबसूरत बात है परमेश्वर के वचन के अंदर मैं और आप पाते हैं मेरे प्रियो की परमेश्वर के दास एक बात कहते हैं, तू मुझको सिखा दे। जी हाँ, मेरे और आप जिंदगी में आज उस टीचर और उस गाइड की जरूरत है जो मुझको और आपको निरंतर सिखाता रहे। जी हाँ, और वो हमारे परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, जो मुझको और आपको बतला सकता है, हमें उस स्तर पर ले जा सकता है जहां पर मैं और आप अपने प्रभु को प्रसन्न करते हैं, अपने परमेश्वर को खुश करते हैं, हमारी अपनी सोच विचारों और शर्तों पर नहीं, पर हमारे परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर के वचन के अनुसार। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। भजन 32 और उसके पद 5 के अंदर में और आप अगर देखेंगे तो एक प्यारी सी बात लिखी है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। जी हाँ, ये है मेरे और आपके प्रभु का व्यवहार, ये है मेरे और आपके प्रभु का स्वभाव हमारे प्रति। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और इसीलिए परमेश्वर का वचन नीति वचन के अंदर में कहता है, जो अपने अपराधों को मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। तो जी हाँ, अगर मेरी और आपकी जिंदगी में मेरे प्रियो ऐसी किसी भी जीवन के क्षेत्र में ऐसा कोई काम है तो मैं और आप उसे संसार के सामने ना लाएं, मगर अपने परमेश्वर के पास जरूर लेकर के आए, क्योंकि हमारा परमेश्वर आपको और मुझको क्षमा करता है। ना सिर्फ क्षमा करता है, एक खूबसूरत सी बात होती है, पता है वो क्या है? वो ये है कि आपका आपके पिता के साथ रिश्ता खूबसूरत हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने बचपन को याद करें, जब हमसे कोई गलतियां हो जाया करती थी और हम अपनी गलतियों को अपने मम्मी पापा के पास ले जाया करते थे, तो कम से कम एक बात के लिए हम फ्री हो जाया करते थे कि मैंने अपने माँ बाप के सामने उस बात को रख दिया है। अब कोई भी बातें मुझको परेशान नहीं कर सकती, वो मेरी नींद को खराब नहीं कर सकती। वो मेरे और आपके प्रभु के साथ भी हमारा रिश्ता कुछ ऐसा ही है मेरे प्रियो, जहां पर जब मैं और आप अपने गुनाहों को ले जाते हैं, प्रभु हमें क्षमा करते हैं, और ना सिर्फ क्षमा होती है मगर वहां एक रिश्ते की खूबसूरत शुरुआत भी हो जाती है। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जहां पर एक प्रसन्नता की बात होती है, जहां प्रभु इस बात को मानते और जानते हैं कि पिता ने, मेरे बच्चे ने उस बात को मान लिया है मेरे सामने, और क्यों ना मैं अब उसे क्षमा करूं। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और वचन में परमेश्वर के दास लिखते हैं कि जब अपने अपराधों को मैं मान लूंगा, तब तूने मुझे मेरे अधर्म और पाप से क्षमा कर दिया है। जी हाँ, मेरा और आपका अधर्म और पाप प्रभु के द्वारा क्षमा कर दिया जाता है, जब मैं और आप अपने जीवन को, अपनी जिंदगी के उन पहलुओं को मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के पास ले आते हैं। ये बातें प्रभु को प्रसन्न करती हैं मेरे प्रियो। हैरानी होती है ना ये बातें सोचकर कि क्या ये बातें, परमेश्वर को इन बातों से कोई फर्क पड़ता है? ये तो मेरे जीवन की, मुझसे जुड़ी हुई है। लेकिन एक बात बहुत अहम है
कि इससे मेरे और आपके हमारे यीशु मसीह के साथ रिश्ते में एक नई गर्माहट आती है मेरे प्रियो, जो बहुत बहुत जरूरी है। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि पिता अपने वचन के द्वारा आज आपसे मुझसे कहते हैं कि बेटा और मेरी बेटियों, तुम किस तरह से मुझको खुश कर सकते हो। वचन अय्यूब की पुस्तक उसके 13 अध्याय 23 पद, जॉब 13 वर्स 23 में वचन कहता है, मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं, मेरे अपराध और पाप मुझको बतला दे। जी हाँ, यकीनन हो सकता है हमसे कुछ गलतियां और हमें याद भी ना हो, लेकिन जब हम अपने परमेश्वर के पास आते हैं तो टूटी हुई वेदी को सबसे पहले बनाते हैं मेरे प्रियो। जी हाँ, जब मैं और आप जानते हैं एलिया ने जब बलिदान चढ़ाया है ना, तब उसने सबसे पहले वेदी किसको सुधारा था, और जब वेदी को उसने सुधारा और छोटी सी प्रार्थना की, और मैं और आप देखते हैं एक अद्भुत काम वहां पर हुआ। स्वर्ग से आग बरसी और उस जो बलिदान था उसको परमेश्वर ने भस्म किया, है ना। तो मैं और आप जानते हैं कि वो काम हमारा प्रभु कर सकता है, वो अद्भुत काम कर सकता है जब मैं और आप अपने परमेश्वर के सम्मुख अपनी वेदी को ठीक करते हैं मेरे प्रियो। तब बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं, सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना और जीवन में अद्भुत काम हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। यही है प्रभु के साथ खूबसूरत रिश्ता होने का एक खूबसूरत रिजल्ट। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और वचन अगर मैं और आप भजन 32 साम 32 वर्स 6 के अंदर देखेंगे तो वचन में एक इतनी प्यारी सी बात लिखा है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय तब जब जल की बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जी हाँ, एक भक्त परमेश्वर से उस समय प्रार्थना कर सकता है जब तू मिल सकता है। जी हाँ, पता है जब मैं और आप अपने रिश्ते को अपने यीशु के साथ खूबसूरत करते हैं, अपने गुनाहों को मानते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, एक खूबसूरत रिश्ता कायम हो जाता है मेरे प्रियो। और वो रिश्ते में एक गर्माहट होती है, उस रिश्ते में एक मजबूती होती है, क्योंकि मैं और आप अपने पिता को अपना सब कुछ मानकर अपनी सारी बातें प्रभु के सामने लाते हैं, और वो वक्त परमेश्वर को प्रसन्न करने का हो जाता है। और उस वक्त जब मैं और आप उस रिश्ते को खूबसूरत करने के बाद, उस वेदी को बनाने के बाद, उस वेदी को संवारने के बाद जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं, जैसे हमने कहा जब एलिया ने सिर्फ छोटी सी प्रार्थना की मेरे प्रियो, और अद्भुत काम हो गया। मैं और आप जानते हैं जब मूसा की बहन मरियम को कोढ़ हुआ, हम जानते हैं मूसा ने बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं की थी, उसने कुछ चंद शब्दों को परमेश्वर के सामने रखा प्रार्थना के तौर पर मेरे प्रियो, और हम देखते हैं कि मरियम कोढ़ से शुद्ध कर दी गई। मूसा की बहन मरियम को कोढ़ से शुद्ध कर दी गई। कुछ अजीब, और बहुत अजीब तो नहीं, कुछ अद्भुत बोलना चाहिए। जी हाँ, कुछ अद्भुत और बहुत ही खूबसूरत रिश्ता मूसा का परमेश्वर के साथ था। और मैं और आप जानते हैं वो रिश्ता ऐसा था जहां पिता उनके साथ मित्र के समान बातें किया करते थे। प्रेज द लॉर्ड। आज उसी रिश्ते को कायम करने की जरूरत आ चुकी है मेरे प्रियो, जहां मैं और आप भी बस एक छोटी सी बात कहें और अद्भुत काम न सिर्फ हमारी जिंदगी में हो, पर हम जिनके लिए प्रार्थना करते हैं उनकी जिंदगी में भी हो। परमेश्वर हम सबको इन बातों के द्वारा बहुत आयत की आशीष दे। और परमेश्वर का वचन कहता है निश्चय ही, जी हाँ निश्चय ही, 100% जब जल की बाढ़ आ जाएगी तो भी उस भक्त के पास नहीं पहुंच पाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं और आप जानते हैं थर्ड वेव आने की बात हो रही है मेरे प्रियो। रिश्ते खूबसूरत कर ले, फिर मुझको और आपको भला किस बात की फिक्र, किस बात का डर, क्योंकि वचन मैं नहीं कह रही मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कह रहा है कि निश्चय ही तब जल की बाढ़ भी आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। जी हाँ, क्यों पहुंचेगी? क्योंकि मैं और आप तो अपने यीशु मसीह के हाथ में है मेरे प्रियो। हमने अपने पिता से रिश्ता खूबसूरत कर लिया है। हमारे रिश्ते में वो बात है जहां पर मैं और आप, जैसे हमने पहले ही कहा, पिता की जिम्मेदारी बन जाएंगे मेरे प्रियो। और मैं और आप जानते हैं हमारे परमेश्वर को से बेहतर जिम्मेदारी उठाने और निभाने की का एग्जाम्पल में और आप शायद ही कहीं इस दुनिया में, शायद ही नहीं, हम पा ही नहीं सकते, 100% नहीं पा सकते। तो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ इन खूबसूरत वचनों के लिए, क्योंकि सचमुच परमेश्वर का वचन आपको और मुझको
एक नए आयाम में ले चलता है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। अगर मैं और आप भजन 141 वर्स 2 को देखेंगे तो यहाँ बहुत ही प्यारी सी बात लिखी है। वचन कहता है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। जी हाँ मेरे प्रियो, जब रिश्ता खूबसूरत होगा तो जब मैं और आप अपने पिता से प्रार्थना करेंगे तो जैसे परमेश्वर के दास लिखते हैं, सुगंध धूप के समान। जी हाँ, आपकी और मेरी प्रार्थनाएं सुगंध धूप के समान परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगी मेरे प्रियो। कोई रुकावट नहीं होगी, उस प्रार्थना को कोई रोक नहीं सकेगा मेरे प्रियो। और वचन कहता है, मेरा हाथ फैलाना तेरे लिए संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। और अन्न बलि के बारे में जब मैं देख रही थी तो बहुत ही प्यारी सी बात है। अन्न बलि एक बलिदानों में से जो होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, दोष बलि, पाप बलि हुआ करते थे, उनमें से एक अन्न बलि हुआ करती थी। और अन्न बलि जो चढ़ाया करते थे वो परमेश्वर के सामने उस कृतज्ञता को अपने दिखाने के लिए, ग्रेटिट्यूड को दिखाने के लिए, परमेश्वर के आगे अपने आभार को प्रकट करने के लिए कि परमेश्वर सचमुच तूने मुझको संभाला है, सचमुच तूने मुझको जिंदा रखा है, तूने मेरी सुधि ली है। परमेश्वर उस बात को बताने के लिए उस अन्य बलि को चढ़ाया जाता था। तो जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे लिए और आपके लिए भी जब मैं और आप अपने हाथ को उठाएंगे, अपने प्रभु के आगे फैलाएंगे, मेरी और आपकी प्रार्थना परमेश्वर को सुगंध धूप लगेगी। और वचन बतलाता है, संध्या काल का अन्न बलि ठहरेगा मेरा और आपका हाथ फैलाना। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्यों ना अपने परमेश्वर से रिश्ता खूबसूरत करने की सोचें, क्यों ना हम अपने पिता को प्रसन्न करने के बारे में सोचें मेरे प्रियो। हमारे पास तो कोई वजह ही नहीं रह गई है ना। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 2 पद को मैं और आप अगर देखते हैं, वहां लिखा है, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो उसकी प्रसन्नता का समय है और देखो अभी उद्धार का दिन है। जी हाँ, जब परमेश्वर को प्रसन्न करने की बात में और आप सोचते हैं, जानते हैं, उसे मानते हैं, उस पर चल पड़ते हैं, तो वचन कहता है वो वक्त मेरे और आपके जीवन में छुटकारे का वक्त हो जाता है मेरे प्रियो। छुटकारा हर एक बंधन से, छुटकारा हर एक दुष्ट के कामों से, छुटकारा हर एक गलत आदतों से, छुटकारा हर एक गलत संगतियों से, छुटकारा शैतान के शिकंजे से। जी हाँ, और उस छुटकारे के आगे हम अपनी सारी कमियों को साथ में जोड़ते चले जा सकते हैं और उसका कोई अंत नहीं है। हम अपनी अपनी जीवन को अपने परमेश्वर के सामने रखते हुए छुटकारा पाप से, छुटकारा गलत लतों से कह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वचन आगे कहता है, यशायाह वर्स 49 माफ कीजिएगा, यशायाह 49 चैप्टर वर्स 8 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है, मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन पहले कहता है 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 2 पद में, दोनों सिमिलर वर्सेस हैं। और वचन कहता है एक जगह की तो देखो अभी छुटकारे का दिन है, और दूसरे पद में परमेश्वर का वचन कहता है दूसरे वर्ष में कि मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा बना दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब मेरी और आपकी रक्षा होगी मेरे प्रियो, ये सिर्फ रक्षा तक की बात नहीं होगी। वचन कहता है कि वो सुरक्षा का वाचा जो प्रभु आपसे और मुझसे बांधेगा, उसे वो सिर्फ मैं और आप नहीं जानेंगे, उसे पूरी दुनिया जानेगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है मैं लोगों के सामने, प्रेज द लॉर्ड, मैं लोगों के सामने क्या करूंगा, मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा। और वो वाचा मैं और आप यिर्मयाह 32 अध्याय उसके 40 पद के अंदर देखते हैं। यिर्मयाह 32 वर्स 40 के अंदर में यहाँ लिखा है, मैं उनसे वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा, और मैं अपना भय उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कितनी प्यारी बात यहाँ में और आप देखते हैं, यह वचन कहता है परमेश्वर आपसे और मुझसे जो वाचा बांधेंगे, जिसके बारे में यशायाह 49 वर्स 8 के अंदर हम पाते हैं कि मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा
यहोवा यूं कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली है। और उसी वाचा के बारे में प्रभु का वचन यिर्मयाह 32:40 में कहता है, मैं उनसे वाचा बांधूंगा, मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा। ना तो प्रभु आपका और मेरा साथ छोड़ेगा मेरे प्रियो, क्योंकि पिता ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जी हाँ, आपको पता है एक बहुत ही दुख की बात क्या है, हम प्रभु को छोड़ देते हैं, हम प्रभु के हाथों को छोड़ देते हैं। प्रभु हमारे हाथों को कभी नहीं छोड़ता मेरे प्रियो। तो ये वक्त है, जी हाँ, आज का ये वक्त है कि अपने यीशु के हाथों को बड़ी ही मजबूती से थाम ले। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि पिता आपसे मुझसे वायदा करते हैं, वो वाचा जो प्रभु ने आपको और मुझको ठहराया है वो ये होगा कि मैं उनका भला करना ना छोड़ूंगा। प्रभु की भलाई मेरी और आपकी जिंदगी में बनी रहेगी मेरे प्रियो। मैं अपना भय उनके मन में ऐसा समाऊंगा, ऐसा उपजाऊंगा कि वो मुझसे अलग ना होना चाहेंगे। पता है आपको, ये वो भय नहीं है मेरे प्रियो जो किसी डर के मारे हम किसी के लिए कुछ करते हैं। ये वो भय है मेरे प्रियो जहाँ हम ये चाहते हैं कि कहीं मेरा पिता मुझसे रूठ ना जाए, कहीं मेरे प्रभु से मेरा रिश्ता खराब ना हो जाए, कहीं मेरा प्रभु मेरे जीवन के किसी एक्शन रिएक्शन की वजह से, किसी कामों की वजह से हमारे परमेश्वर के दिल को तकलीफ ना हो जाए। ये वो भय है मेरे प्रियो, ये वो भय नहीं है जहाँ हम डर के मारे, जैसे एक सेवक डर के मारे किसी काम को करता है कि मैं ये कर लूं बाबा, मुझे कहीं डांट ना पड़ जाए, मैं ये कर लूं कहीं मेरी सैलरी में से कुछ कट ना जाए, है ना। ये वो डर नहीं है, ये वो डर है जहाँ मैं और आप अपने प्रभु के साथ उस रिश्ते की खूबसूरती को देखते हैं, जहाँ मैं और आप किसी भी कीमत पर, जी हाँ, जहाँ वचन कहता है कि परमेश्वर के पर्वत पर कौन चढ़ेगा, कौन उसके तंबू में वास करेगा, वो जो हानि भी सहे लेकिन बदले कभी नहीं। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत भजन भी है ये, बहुत ही परमेश्वर की खूबसूरती से गाया भी गया है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और वचन कहता है कि प्रभु आपको और मुझको नहीं छोड़ेगा और प्रभु अपना भय मेरे और आपके दिल में समवा देगा, जहां पर मैं और आप किसी भी कीमत पर मेरे प्रियो, हाँ, किसी भी कीमत पर अपने प्रभु को नहीं छोड़ सकते। जहां हम इस बात को ठान लेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने पिता को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया मुझसे रूठ जाए तो रूठ जाए, अपने यीशु को से अपने रिश्ते को खराब कभी ना तो होने दूंगी और ना ही होने दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच परमेश्वर के वचन की बड़ाई और प्रशंसा हो जो हम सबको नया बनाता है मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी के बहुत सारे हिस्सों को नया बनाता है ना। और ये मेरे लिए और आपके लिए जरूरी भी है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। भजन 41 वर्स 11 अगर मैं और आप देखेंगे, साम 41 वर्स 11, यहाँ लिखा है, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता है, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। जी हाँ, अब एक बहुत ही अच्छी बात मेरे और आपके सामने आती है मेरे प्रियो, और वो ये है कि भला कैसे मुझको और आपको पता चले कि मेरा पिता मुझसे प्रसन्न है। मैंने अपने यीशु को खुश किया है, मैंने संसार की नहीं सोची, मैंने नहीं सोचा कि संसार को खुश कर लेते हैं, प्रभु से बातें बाद में कर ली जाएंगी, हमारा पिता तो क्षमा कर देता है, वो क्षमा कर देगा। जी नहीं, कभी कभी कुछ परिस्थितियां इसीलिए आ जाती हैं जहाँ मेरे और आपके प्रेम की परख हो जाए मेरे प्रियो। जी हाँ, मेरे और आपके प्रेम की परख भी होती रहती है, जैसे हम अपने मम्मी पापा के लिए करते हैं ना। जब हम अपनी पसंद बातों में बता जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक आस रखते हैं कि हमने अपनी बातें बताई हैं, आने वाले टाइम में गिफ्ट में मुझे कुछ वैसा ही मिलने वाला है ना। हम ये करते हैं ऐसा, और ऐसा ही कुछ अपने प्रभु यीशु के साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जहां पर मैं और आप, जी हाँ मेरे प्रियो, जहां पर मैं और आप इस बात को जान जाएं कि मेरा प्रभु मुझसे प्रसन्न है, ये कितनी प्यारी बात है ना। आपको पता है, जब हमारा प्रभु हमसे प्रसन्न होगा, वचन बतलाता है कि मेरा शत्रु मुझ पर जयवंत नहीं हो पाएगा। आदतें मुझ पर और आप पर जयवंत नहीं हो पाएंगी मेरे प्रियो। जो हम पहले थे हम वो नहीं रह जाएंगे, जो हमारी सोच थी हम वो नहीं रह पाएंगे, जो हमारी आदतें थी हम वो नहीं रह पाएंगे। और यही वो बात है मेरे प्रियो कि मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता। ये वो नहीं है कि हमारी किसी कोलीग के साथ लड़ाई हो गई और उस बात में बॉस ने मुझे ठीक ठहरा दिया तो मैंने कह दिया प्रभु मुझसे प्रसन्न है, देखा उस बंदे का तो मुंह ही बंद हो गया। जी नहीं,
मगर वचन कहता है जिंदगी की तमाम परिस्थितियां मेरे प्रियो जो शत्रु के द्वारा भेजी जाती हैं, जो शत्रु मेरे और आपके जीवन में वार करता है, प्रभु उन सब बातों में मुझको और आपको जयवंत से भी बढ़कर बना देगा मेरे प्रियो। जब मैं और आप जानते हैं वचन कितनी खूबसूरती से कहता है, मैं इस बात को कभी भूल ही नहीं पाती हूँ क्योंकि भूलने लायक बात ही नहीं है। और वचन में कितनी जगह मैंने बाइबल के अंदर में टिक करके रखा है कि राजा दाऊद, वचन बतलाता है, जहां जहां वो जाता था यहोवा परमेश्वर उसके साथ रहता था, यहोवा परमेश्वर उसे जयवंत बनाता था। तो क्यों नहीं, जब वो राजा दाऊद को जयवंत कर सकते हैं मेरे प्रियो, तो क्या वो आपको और मुझको छोड़ देंगे? जी नहीं। बस जरूरत है उस खूबसूरत रिश्ते की, जरूरत है अपने प्रभु को प्रसन्न करने की। जहां पर राजा दाऊद जब आराधना करता है तब उसकी वाइफ मीकल उससे कहती है, तू कैसे तुच्छ लोगों के समान नाच रहा था, तू कैसे कैसे लोगों के साथ राजा होकर सड़क पर तू नाच रहा था, है ना? और राजा दाऊद ने कहा, मैं अपने परमेश्वर के लिए तुच्छ से भी तुच्छ बनने के लिए तैयार हूँ। वो स्तर, जी हाँ, कितना खूबसूरत है ना। वो स्टेज मेरे और आपके जीवन में प्रभु के साथ जीते और चलते हुए हो जाए मेरे प्रियो, फिर तो आप और मैं यकीनन कह सकते हैं, आने दो चाहे कोई भी परिस्थिति है, लेकिन मेरा प्रभु आपको और मुझको जयवंत से भी बढ़कर बना देगा। क्योंकि वचन कहता है, मेरा शत्रु जो मुझ पर प्रबल नहीं हो पाता, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। प्रेज द लॉर्ड। में और आप अपनी जिंदगी की तमाम कमियों पर मेरे प्रियो, तमाम परिस्थितियों पर जयवंत हो जाएंगे। और जब जयवंत हो जाएंगे तो अपने घुटनों पर आएंगे, क्योंकि मैं और आप जानते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये मेरी जिंदगी में हुआ है। ये काम मेरे जीवन में मेरे प्रभु के द्वारा हुआ है। ये काम मेरे जीवन में मेरे प्रभु ने किया है। और इससे मैं जान सकता हूँ, इससे मैं जान सकती हूँ कि मेरे प्रभु ने मुझको, मैंने अपने प्रभु को प्रसन्न कर दिया है। तो मैं और आप अपनी जिंदगी में शायद बहुत सारे लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, बहुत सारी चीजों को हम कर रहे हैं। एक खूबसूरत सी बात को आज से मैं और आप अपनी जिंदगी में इंक्लूड कर लेते हैं कि अब मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम मकसद ये हो जाता है कि अपने पिता को प्रसन्न कर दूं। क्योंकि अगर मैंने अपने पिता को प्रसन्न कर लिया तो मैं अपने शत्रुओं पर जयवंत से भी बढ़कर बना दिया जाऊंगा। मैं अपने जीवन की परिस्थितियों को, जो शत्रु मेरे जीवन में लेकर आता है, जो शैतान लेकर आता है, उस पर मैं जयवंत से भी बढ़कर बना दी जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कितनी खूबसूरत बातें प्रभु मेरे लिए और आपके लिए रखते हैं ना। और जैसे मैंने और आपने कहा कि क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। ये कितने दुख की बात है ना कि प्रभु मेरे लिए और आपके लिए क्या कुछ सोचते हैं मेरे प्रियो, और हम अपने पिता को जानते तक नहीं। तो जी हाँ, आज प्रभु ने वो वक्त मेरे लिए और आपके लिए रखा मेरे प्रियो कि अपने पिता को जाने, अपने प्रभु को जाने कि वो मुझसे और आपसे क्या चाहता है। क्योंकि देखिए, रिश्तों में तो खूबसूरती तभी बनी रहती है जब वो दोनों तरफ से होती है। और एक तरफा रिश्ता जल्दी ज्यादा देर तक कायम नहीं रहता। क्योंकि वचन भी आपसे और मुझसे यही कहता है मेरे प्रियो, प्रभु जरूर दयालु है, जरूर अति करुणामय परमेश्वर है, वो दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। लेकिन आपको एक बात कहना चाहती हूँ, वो ये है कि पिता का वचन आपको और मुझसे ये भी कहता है कि यदि तुम परमेश्वर के पास आओगे तो वो तुम्हारे पास आएगा। जी हाँ, यदि तुम परमेश्वर के निकट आओगे तो वो तुम्हारे निकट आएगा। तो जी हाँ, अपने परमेश्वर के निकट आने का वक्त अब आ चुका है मेरे प्रियो। फिर आने दीजिए जिंदगी में कोई भी परिस्थितियां, भला हम किससे डरेंगे, क्योंकि पिता आपको और मुझको शत्रुओं पर जयवंत बना देगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 1 में बहुत ही प्यारी बात कहता है, और वो ये है मेरे प्रियो कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ है व्यर्थ ना जाने दो। जी हाँ, जिस अनुग्रह से परमेश्वर आपको और मुझको आज देख रहे हैं मेरे प्रियो, जो अनुग्रह पिता ने आपकी और मेरी जिंदगी में उंडेल दिया मेरे प्रियो, इसको मैं और आप किसी भी कीमत पर व्यर्थ जाने ना दें। हम परमेश्वर के साथ चलने और जीने को इतना हल्का नहीं समझ सकते। हम ये नहीं सोच सकते कि चलो परिस्थितियां आज जो कहती हैं वो कर लेते हैं, अपने परमेश्वर को तो हम बाद में मना ही लेंगे। जी नहीं मेरे प्रियो,
वो फर्क का समय है कि अब मैं और आप कहें जी नहीं, परिस्थितियों में शायद मुझको आज हानि उठानी पड़ेगी, पर मैं अपने प्रभु को प्रसन्न कर जाऊंगी, मैं अपने पिता को प्रसन्न कर जाऊंगा। फिर वो जो हानि मैंने 1% की उठाई है, उसको पिता 100 गुना में पलट कर मेरे और आपके जीवन में देगा, क्योंकि हमने अपने पिता को अपने जीवन में पहला स्थान दे दिया। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं और आप अपने प्रभु पर निर्भर हो जाएं। मेरे प्रियो, अपने पिता की प्रसन्नता की ओर दृष्टि रखें और प्रभु आप पर मुझको भूल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यिर्मयाह की पुस्तक में मैंने और आपने देखा 32 अध्याय 40 पद के अंदर में कि परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए कितनी खूबसूरत वायदे को रखा। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा भला करना नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना भय तुम्हारे मन में उपजाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, कि तुम मुझसे कभी भी अलग होना नहीं चाहोगे। मैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर हम में से हर एक के दिल में वो उस भय को समा दे कि जहाँ जिंदगी की परिस्थितियां कुछ भी हों, मैं और आप कहें, मैं अपने पिता से किसी भी कीमत पर अलग नहीं होने वाली, मैं अपने पिता से किसी भी कीमत पर अलग नहीं होने वाला। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह 65 वर्स 24, यशायाह 65 और 24 पद उसका वचन यहाँ कहता है, उनके पुकारते ही मैं उसे, पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, ये प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए रखा है कि आपको और मुझको, जैसे मैंने पहले कहा, मैं बोलने की भी जरूरत नहीं होगी और वो बातें मेरे और आपके जीवन में प्रभु देगा। मेरे प्रियो, और वचन कहता है, मैं उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। भला हम में से कौन इस वक्त यहाँ मौजूद है जो इस बात को अपनी जिंदगी में नहीं चाहता, है ना? मगर परमेश्वर आपसे और मुझसे ये वायदा करते हैं, तुम पुकारोगे, तुम्हारे पुकारने से पहले मैं सुन लूंगा और तुम्हारे मांगने से, पुकारने से पहले मैं उत्तर दूंगा और तुम्हारे मांगते ही मैं सुनूंगा। ये है परमेश्वर के डरवैयों की का भाग। मेरे प्रियो, ये है परमेश्वर के साथ रिश्ते को खूबसूरत करने का भाग। मेरे प्रियो, ये है वो रिजल्ट, ये है वो खूबसूरत रिजल्ट कहना चाहिए जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रख रखा है। मेरे प्रियो, तो जी हाँ, जिस तरह वचन कहता है, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते, अब आज के बाद से मैं और आप अपने प्रभु से अनजान होकर जीने की तो शायद सपने में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि सब कुछ है मेरे प्रियो अपने प्रभु के साथ चलने और जीने और अपने पिता को प्रसन्न करने में। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि सचमुच प्रभु इन बातों को मेरे और आपकी जिंदगी में रखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझको संभालने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कुछ प्रार्थना निवेदन हमारे सामने आई है बड़े विश्वास के साथ। जी हाँ, जो भी भाई और बहन इस वक्त इन प्रार्थना निवेदनों को रखते हैं, विश्वास के साथ अपने प्रभु के सम्मुख आइए मेरे प्रियो, क्योंकि पिता अपने बच्चों के मांगने पर उसको देने वाला परमेश्वर है। और यकीनन मैं विश्वास करती हूँ, जब आज वचन का बीज मेरे और आपके जीवन में बो दिया गया है, वो फलवंत हो रहा है और बहुत आयत से हमारी जिंदगी में जीवन की परिस्थितियां नहीं, मगर परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन में बढ़ता और फलता फूलता चला जाएगा। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आइए हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित जलाली पिता, आज अपने वचन से प्रभु आपने हमें बतला दिया प्रभु कि कौन सी बातें आपको प्रसन्न करती हैं। पिता, आपकी प्रसन्नता हमारे जीवन में कितनी जरूरी है मेरे प्रभु यीशु। हम आपको अपनी जिंदगी में खुश करें मेरे महान पिता। आज से हमारी जिंदगी का लक्ष्य बन जाए पिता कि मैं अपने पिता को खुश करूंगी, मैं अपने पिता को खुश करूंगा। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, हम में से हर एक से बातें करने के लिए प्रभु। धन्यवादी मन के साथ हम आपके सम्मुख आते हैं पिता। आज जो वचन का बीज आपने बोया है पिता, मैं विश्वास करती हूँ पिता, संसार की परिस्थितियां नहीं, संसार के हालात नहीं, आज से प्रभु आपका वचन प्रभु, आपकी प्रसन्नता ही हमारे जीवन में फलेगी फूलेगी। प्रेमी राजा, धन्यवाद यीशु, आपके सम्मुख आती हूँ पिता। भाई शिव कुमार प्रभु जो हैदराबाद से पिता, प्रभु उनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। सिस्टर शिल्पा के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनकी
क्रिटिकल कंडीशन है प्रेमी राजा, आप संभालिए प्रभु। आप बल देने वाले परमेश्वर हैं। अपनी बड़ी दया और करुणा इनके जीवन में उंडेलिए पिता। इन पर दया कीजिए मेरे यीशु, क्योंकि आपके सिवा के बच्चों को देखने वाला इस संसार में कोई नहीं मेरे प्रेमी राजा। जिस विश्वास के साथ वो आपके सम्मुख आए पिता, हम विश्वास करते हैं आप इनके जीवन में काम कर रहे हैं, इनके शरीर में काम कर रहे हैं प्रेमी राजा। हालेलुया मेरे महान प्रभु यीशु, धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित और जलाली पिता। सदफ इमैनुअल के लिए प्रार्थना करती हूँ, भाई के लिए प्रभु जो पाकिस्तान से है प्रभु यीशु पिता। प्रभु इनकी जिंदगी के में प्रभु जो इनके वैवाहिक जीवन में जो शैतान ने उथल पुथल लाया पिता, आप इनके जीवन में इनके परिवार में हस्तक्षेप कीजिए मेरे यीशु। इनके परिवार में आप काम कीजिए मेरे महान पिता, क्योंकि आप परिवार में रहने वाले परमेश्वर हैं पिता। इस परिवार के मुखिया बन जाइए मेरे यीशु। हर एक प्रभु बातों को जो शैतान ने गड़बड़ियां लाई हैं पिता, इनके जीवन और इनके परिवार से, इनके वैवाहिक जीवन से यीशु के नाम में जाती रहे पिता। आपकी दया इनकी जिंदगी में उंडेली जाए मेरे प्रभु। आपकी उपस्थिति इस परिवार में बनी रहे पिता। धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित जलाले पिता। सुमारी राधा जी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे महान परमेश्वर प्रभु, जिन्हें स्किन की प्रॉब्लम है प्रेमी पिता, उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है प्रेमी राजा। मेरे जीवित जलाली पिता परमेश्वर, आप संभालिए मेरे जीवित जलाली प्रभु यीशु। आप हर चीजों को संभालने वाले पिता हैं मेरे महान प्रभु यीशु, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। जो आपकी ओर दृष्टि करता है पिता, वो ज्योति को पाता है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आपकी ज्योति इनके जीवन में चमकने पाए पिता। हालेलुया प्रभु, अपनी बड़ी दया और करुणा इनकी जिंदगी में उंडेलेगा पिता। बच्चे की पढ़ाई के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे महान परमेश्वर प्रभु। इन दिनों में जबकि सबसे ज्यादा बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है पिता, आप इन बच्चों को अपनी बुद्धि और ज्ञान से भरिए पिता। अच्छे कंसंट्रेशन से परिपूर्ण कीजिए प्रेमी राजा। इनकी दाहिनी ओर होकर इन्हें सिखाइए पिता। बच्चे के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु पिता, जो रात में डरता है मेरे महान परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तुझे डर ना लगेगा। हालेलुया प्रभु, इस वचन को इस बच्चे के जीवन में रखती हूँ प्रभु। अपनी बड़ी दया और करुणा इस बच्चे की जिंदगी में उंडेलिएगा पिता। प्रभु आज के बाद से प्रभु वो आपकी उपस्थिति से भरा हुआ प्रभु एक सुख की नींद को ले प्यारे पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है आप अपने लोगों को नींद यूं ही देते हैं मेरे महान परमेश्वर। हालेलुया, एक खूबसूरत प्यारी मीठी और सुकून भरी नींद इस बच्चे को दीजिएगा पिता। आपने कहा कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो प्यारे प्रभु यीशु। इस बच्चे को भी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ पिता। धन्यवाद देती हूँ पिता। पूरे सेशन में प्रभु पवित्र आत्मा आपने हम में से हर एक की अगुवाई की प्रभु। पवित्र आत्मा पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी प्रार्थना, निवेदन और विनती को धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख लेकर के आती हूँ मेरे महान परमेश्वर। हमारे साथ मौजूद भाई और बहनों को आपके सामर्थ्य और बलवंत हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। हर एक को संभालिएगा पिता। हमें बल और सामर्थ्य दीजिएगा पिता, कि हम सिर्फ और सिर्फ आपके वचन को अपने जीवन में सामने रखकर चल सके। हर एक बातों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा हो। सारी आदर, महिमा और प्रशंसा पिता मैं आपको देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ। आपने हाँ और आमीन के साथ हमारी प्रार्थनाओं को सुना है पिता। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांग लेती हूँ, आमीन आमीन। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दे।